हेलो व्यूअर्स, नमस्ते सभी को। आज मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है और इसमें मैं आज हिंदी व्याकरण के बारे में आप सबको बता देना चाहूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट, आप सभी को ये पता होगा कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो कि अदर वर्ड वाले भी रहते हैं। उनका दिमाग में ये रहता है कि हमने तो हिंदी ग्रामर को जाना नहीं अच्छी तरह से, तो हम कैसे जान पाएंगे। प्रायतः बच्चे ये दिमाग में उनका सेट रहता है कि ओडिया का ग्रामर हिंदी ग्रामर से थोड़ा अलग रहता है। हाँ, ये सच्ची बात है, अलग रहता है। तो आइए जानते हैं आज के विषय हिंदी वर्णमाला है। पहले मैं आपको सुनाती हूँ, फिर समझा दूँगी क्या है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है ओडिया में, मनुष्य भाव को विभिन्न माध्यम परिप्रकाश करिथाए। एही माध्यम मानक मध्यरु भाषा होउची सर्वश्रेष्ठ माध्यम। मुख्यतर तार प्रकारभेद होउची एटा दुई प्रकार, मौखिक आ लिखित। तुंडरे मीन्स मुहरे प्रकाश करा जाउथिबा भाषा, मौखिक बा कथित लेखाकार रे प्रकाश करा जाउथिबा भाषा होउची लिखित। कहबार अर्थ या कि जहाँ आम कही थाउ ताकू आमे जहाँ मुह द्वारा आम प्रकाश करथाउ ताकू मौखिक भाषा कहबा, आ जहाँ आम लेखि करी अन्य सामने उपस्थापना करूँ सेटा होउची हमर लिखित भाषा। भाषार लिखित रूप पाई केतेक संकेत बा चिन्ह को अक्षर वर्ण लिपि मध्य कहा जाय थाए। पृथ्वी रे अनेक भाषा प्रचलित अच्छी, जहाँकि आम देशर भारतवर्ष मध्य एक बहु भाषाभाषी देश। आम प्रथम जानीचु कि आम देश भारत में विभिन्न प्रकार विभिन्न धर्मर लोक बसवास करुछंती। तो आम संविधान रे ओडिया, बंगला, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती एभली भाव में 18टी भाषा प्रथमतः थिला। ए एडिशन टिके आगुरी बाहरी, तो 18टी भाषा थिला प्रथमरु। एबे किंतु मु आपण मानकु जणाई देବାକୁ चाहूँगी कि 22टी भाषा एबे मान्यता प्राप्त होईछि। तो हिंदी को एबे हम जानिबा कि हिंदी को संघीय राज्य भाषा व राष्ट्रभाषा रूपे स्वीकार कराइछि। एटा गोटे संघीय भाषा, राष्ट्रभाषा लिखित रूप में जेहेतु है ना, ताको आम संघीय राज्य भाषा बोली कहि परिबु। हिंदी भाषा जो अक्षर बा लिपि रे लेखा जाए ताको आम नागरी बा देवनागरी लिपि बोली कहूछु। भारतर संविधान रे देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपिर मान्यता दी। तो भारत में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी जाती है। ये दरअसल आपको हिंदी में बताई जाती है। तो यहाँ पे बच्चों ये पूरा उड़िया भाषा में लिखा गया है। जिन बच्चों को हिंदी के ग्रामर के बारे में टोटली आइडिया ही नहीं है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास में इनवाइट कर रही हूँ और इसमें आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए, वर्ण मानकर समष्टि को वर्णमाला कहा जाए। बहुत सारा वर्ण रही थाए, सेमानकर एक जगार आच्छादित होई रहिथिबा माळमाळ होई रहिथिबा समूह को आमे वर्णमाला बोली कहूछु। तो हिंदी वर्णमाला जदि आमे देखिबा सेठी केतोटी अछि ना 44टी वर्ण अछि। तो से 44टी जो वर्ण अछि से भाषा माने ओडिया भाषा रे जो वर्णमाला रही ताकू दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि स्वर वर्ण, आ गोटे होछि व्यंजन वर्ण। हिंदी में उसको हम बोल सकते हैं, टोटल मिला के हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण रहते हैं और उसमें से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले में आता है हमारा स्वर वर्ण, दूसरे में आता है व्यंजन वर्ण। स्वर में उसको भी स्वरों में 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी देंगे। स्वरों का भी विभाजन है। ठीक है, स्वरों का कितने भागों में विभाजित किया गया ना, स्वरों का विभाजन में है वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हम आगे जाके उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि एक है स्वर का 2 है, एक है आपका ह्रस्व स्वर, एक है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये होता है कि हम उसके ज़रिए क्या कर पाएंगे। तो
ये रहा था, ये जानकारी दे दिया, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। फिर अभी हम देखते हैं कि जिसमें हम आपको बताएं कि टोटल मिला के यहाँ पे रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं कहाँ से, ना अ से लेके अ तक, और इनका उच्चारण जो होता है वो अलग, थोड़ा सा अलग होता है। उड़िया में हम बेसिकली ये बोल लेते हैं ओ आ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं, हिंदी में होता है अ आ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ, इसी प्रकार के रहते हैं। साथ में व्यंजन बनने भी इस तरह आते हैं। वहाँ पे 33 वर्ण रहते हैं। 33 में आप ऐसे, उसका शॉर्टकट फॉर्म है क च ट त प, यानी कि हर एक का 5-5 लेके विभाजित किया हुआ है व्यंजन वर्ण का। क यहाँ पे हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, क ख ग व च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह। तो ये स जो है तालव्य श, दंत्य श, मूर्धन्य श और ह, इन्हीं को लिया गया है। और साथ में देखिए नीचे हैं 3 जो कि विभागीकरण नहीं हो पाता है, इनको कहते हैं क्या, इनको क्या कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो यही रूप से यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये रूप आपको देखने को मिल जाएगा आगे जाके कि ये वर्ण स्वतंत्र रूप से आश्रय व्यंजन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इनको आश्रय व्यंजन भी कहते हैं। तो आश्रय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये बिना आश्रय के नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कर सकते हैं चंद्र बिंदु का। ठीक है, चंद्र बिंदु का हम बना दिए हंसना। ठीक है, फिर अनुसार का, वही अनुसार के लिखे हंस बना दिए। जहाँ पे हंसना में क्या होता है, हंसना में ये चंद्र बिंदु जो लगा हंसना में, ये क्या हो गया, कोई हंस रहा है। और वही वाले में अगर हम ये जो हंस में जो बिंदी लगाए, ये क्या हो गया, एक पक्षी की ओर इंडिकेट हुआ। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हम बताना चाहेंगे कि जो चंद्र बिंदी का और अनुसार का प्रयोग इनका किसके साथ हुआ, यहाँ पे भी ह के साथ और यहाँ पे भी। तो मतलब ये किसी स्वर या व्यंजनों के सहारे क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इनको आश्रयी व्यंजन, मतलब इनके आश्रय में इनका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इनके आश्रय में इनका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आश्रयी व्यंजन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, उसको उड़िया में लिखा गया, देखो अभी क्या लिखा गया कि एही वर्ण तीनोटी स्वतंत्र भावे व्यवहृत होई पारंती नाही, अन्य व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्णरे युक्त नहेले एगुड़िक उच्चारण करि हेबो नाही। ताले सेई कथा एटी कहा होछि कि एई वर्ण तीनोटी स्वतंत्र भावे व्यवहार करि पारिबा नाही। ताले एई वर्ण को वर्ण ना अनुसार, विसर्ग आउ चंद्रबिंदु, को तीनटा वर्ण कथा कहूछि, गोटे होछि हमर अनुसार, आ गोटे होछि विसर्ग, आ गोटे होछि चंद्रबिंदु। ताले एई तीनटा आमे बिना काहारी सहायता रे, ठीक है, बिना काहारी सहायता रे आमे ताको इस्तेमाल करि परिबा नाही। जेहेतु ये काहार आश्रय नहीं कि उच्चारण करा जाय थाए बा लेखा जाय थाए, सेइथि पई याको आश्रय व्यंजन कुहा होछि। एबे आमे देखिबा हिंदी वर्णमाला रे शेष रे आ 4टी वर्ण अछि। हिंदी वर्णमाला जो रहिलानी, स्वर रहीगला 11टी, व्यंजन रहीगला 33टी, ताले 44टी होईगला। तापरे जो वर्ण गुड़ाक रही जोटा कि मिसिक होइछि,
से वर्ण होची कौन कौन प्रथम होची क्ष प्रथम कौन ना प्रथम क्ष केमती क्ष बनी क्ष बनी क रे हलंत आ मुदनेश जाको आम ओडिया कौचु क्ष ताने क रे हलंत आ मुदनेश मिसिकी कौन है ना क्ष क्ष बनी तापर आसवा त्र केमती बनी तरे हलंत युक्त र ओडिया भी सेमती लिखाई तरे हलंत युक्त र तो सेटा बनी त्र तापर आसवा जोरे हलंत युक्त निय सेटा बनी ज्ञ ज्ञ केमती बनी जोरे हलंत युक्त निय ताले ज्ञ केमती है ना जोरे हलंत युक्त निय तापर आसवा स्र तालबेशरे हलंत युक्त र सेटा कौन हो स्र सेमिति ओडिया भी सेमती लिखाई कि तालबेशरे हलंत युक्त र स्र ताले एई भली भाबरे दुई दुईटी लेखाएं जो वर्ण गुड़ी को नहीं करी यार पूर्ण रूप स्थापन कराई ताको आमे कौन कहि परिबा संयुक्त वर्ण संयुक्त मीन्स दुईटा युक्त होकर बनी ताको आमे संयुक्त व्यंजन वर्ण बोली कहबा बुझेला ताले एठी गोटे कथा आमे देखिया को पाइबा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण रे दुईटी अक्षर को नहीं कि ताको मिसेकी करा जायछि सेथि पई संयुक्त व्यंजन वर्ण कुहाउछि सेठी चारिटी रहिछि क्षत्र ज्ञाश्र किछि नोट करियार जिनिस पिला माने ध्यान देबे जे हिंदी वर्ण उपरे दिया जाइथिबा रेखा किंबा गार को कौन कहा जाए शिरो रेखा कहा जाए प्राय तो ये जिनसटा कहीं तुमको कहबे नहीं कि शिरो रेखा में क्या कहूँ शिरो रेखा जो कथाटा आसला गोटे कथा ध्यान देवे शिरो रेखा कौन ना जमीती मु क लिखिदेली ता उपरे एटा जो गार देली एटा ला शिरो रेखा ख लिखिली एटा हूँ शिरो रेखा ग लिखिली एटा हूँ शिरो रेखा बुझी हो तो ये जो ऊपर जो गार दिया होनी कि ये हूँ शिरो रेखा सिर के ऊपर धारण किया हुआ रेखा शिरो रेखा समझ में आया। तो यही वाली बात यहाँ पे बताया जा रही है कि शिरो रेखा रहती है कहाँ पे रहती है ना जो अक्षर हम लिखते हैं उनके ऊपर। 2 नंबर देखा कि केतेक व्यंजन वर्ण लिखिला बेले वर्णर शेष में गोटे लंब रेखा दि जाए यही लंब रेखाटी को आमे पाए बोली कहूँ। ओके वो तो गया शिरो रेखा। अभी आते हैं पाए। पाए क्या है ना हम जब लिखें क्या लिखेंगे त प म तो ये जो हम लास्ट में जो डंडा लगा रहे हैं ना मिला मिला के यही वाले क्या हैं ये पाए वाले हैं। ठीक है ये सब पाए वाले स हो सकते हैं मुदनेश हो सकते हैं। ये जो डंडा लास्ट में लगाया जाता है यही है क्या ना ये पाए वाले हैं। आए समझ में। तो फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये लास्ट में रहता है और जिनके नहीं रहता है जिनके अंत में वो लंब धारण नहीं किया होता है यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे जिस ओर हम स में ये वाली डंडा को देखने के मिला लेकिन इसमें हम इसको नहीं बोल सकते क्या पाई वाला नहीं बोल सकते। ये लास्ट में जो होता है उसको पाई वाला बोलेंगे लेकिन बीच में हुआ है ये इसको पाई वाला नहीं बोल सकते हैं ये पाई वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये है बिना पाई वाला। ये क्या है बिना पाई वाला। लेकिन ये क्या है पाई वाला। ठीक है तो ये पाई वाला है और ये बिना पाई वाला है। तो ज़रा ध्यान देने की बात है कि एक है पाई वाला और दूसरा है बिना पाई वाला। जिसमें देखो एग्जाम्पल के तहत दिया गया पाई वाले में त प न म स ये जो दिया गया क्या त प म स दंते न ये सब। और लास्ट में भी ये देखने को मिलता है कि बिना पाई वाले में ये सब आते हैं। कौन कौन सा आते हैं क
ट, ठ, ड, ढ ये सब आते हैं। ये सब क्या होते हैं? ना बिना पाई वाला। तो इसी प्रकार जहाँ पे हमने आपको पूरी वर्णमाला के बारे में जानकारी दिया, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रयास किया है। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में आप बता सकते हैं, अगर नहीं भी आया उसका भी बताइएगा। हम आपको समझाने के लिए और एक बार ज़रूर प्रयास करेंगे। और यहाँ पे उसी से संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? उसके बाद है आपका स्वर वर्ण कितने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर वर्ण कितने होते हैं? दूसरा है तीसरे में जाते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? पहला बताता है हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने हैं। दूसरा बताता है स्वर वर्ण कितने हैं। तीसरे बताता है व्यंजन वर्ण कितने हैं। चौथा बताता है श और य किन किन व्यंजनों वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, श और य किन किन संयुक्त व्यंजनों वर्णों से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो पढ़ाए हुए सारे जितने भी नोट्स हमने आपको अब तक बताया, जिन्होंने वहाँ पे नोट्स किया हुआ है या फिर इसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, वो ये सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। ये कमेंट के थ्रू वो बता पाएगा। और जो नहीं दे पाएगा उसको पॉज कर दीजिएगा और अच्छे से उसको सुनिएगा, दोहराव कीजिएगा। फिर देख के 2 बार 3 बार देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।